नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स होता है गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। पूरी प्रेगनेंसी में हमारे मन में एक डर रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब हम सेक्स करते हैं, साथ में रहते हैं, तो अपने होने वाले बेबी को कुछ खतरा हो सकता है क्या? और ये डर ऐसा रहता है कि हम खुल के पूछ भी नहीं सकते हैं। बहुत बार पूछने में हम शर्म भी महसूस करते हैं और पार्टनर को ये भी नहीं पता रहता है कि हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम इससे जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना खतरा है या आप सेफली सेक्स कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे बेबी पे सेक्स से क्या असर होने वाला है, और जब सेक्स करना ही है तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन सा पोजीशन मीन्स आसन कौन से तिमाही में सेफ रहते हैं। तो आइए जानते हैं सेक्स करना प्रेगनेंसी में सेफ होता है या नहीं। जब आपकी गर्भावस्था एकदम नॉर्मल है, सुरक्षित है, उच्च जोखिम वाली नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में दोनों की सहमति से जरूर साथ में रह सकते हो, सेक्स भी कर सकते हो। हमारा दूसरा प्रश्न रहता है कि सेक्स की वजह से हमारे बेबी पर क्या असर होगा, क्या खतरा होगा, क्या बेबी को चोट पहुंच सकती है। तो इसका भी रीजन है। तो अपना बेबी, अपना शिशु गर्भाशय में, बच्चेदानी में एकदम सेफली लपेटा हुआ रहता है। बेबी के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड यानी तरल पदार्थ का आवरण रहता है। वो बेबी तरल पदार्थ में अच्छे से स्विम करता रहता है। तो बाहर की चोट, बाहर का प्रेशर, बाहर का हल्का सा दबाव, जिससे बेबी को नुकसान पहुंचने की संभावना न के बराबर रहती है। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हमें 3 कंडीशन में सेक्स नहीं करना है। जब हमारे होने वाले मम्मी की कंडीशन उच्च जोखिम वाली रहेगी, यानी उसको बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रहेगी, उसको समय से पहले डिलीवरी होने की रिस्क रहेगी, उसका गर्भाशय को मुंह थोड़ा खुला रहेगा, गर्भाशय के मुंह पे प्लासेंटा रहता है, उसको हम प्लासेंटा प्रेविया बोलते हैं, तब हमें डॉक्टर सेक्स के लिए मना करते हैं। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के हर तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, कौन कौन से आसन पोजीशन हम सेफली यूज कर सकते हैं। तो पहला तिमाही, पहले हम जानेंगे पहले तिमाही में कौन से आसन सेफ है। जब हमारे होने वाली मम्मी को पहले तिमाही का जो लक्षण रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलता है, ये सारे लक्षण नहीं रहता है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो वो सेफली सेक्स कर सकते हैं। तो तिमाही में सेक्स कुछ स्पेशल आसन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स पोजीशन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आसन का प्रयोग कर रहे हैं, मीन्स पोजीशन का प्रयोग कर रहे हैं, उस आसन में हमारे होने वाली मम्मी को एक्ट का प्रेशर कंट्रोल कर सकती है, जो एक साधारण पोजीशन रहती है, जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें मम्मी नीचे रहती है और अपने होने वाले डैडी ऊपर रहते हैं। तो आइए जानेंगे दूसरे तिमाही में
सेक्स करते वक्त हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। दूसरे तिमाही में जो पहले तिमाही की सारी लक्षण जब कम होती है, हम फ्रेश महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप दोनों की सहमति से ज़रूर सेक्स कर सकते हैं। और ये सेक्स करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी है। चौथे महीने के बाद आपको जो एक पोजीशन जो कॉमनली यूज होती है उसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी नीचे रहती है और अपने होने वाले डैडी ऊपर होते हैं। तो इससे हमारी मम्मी बहुत लंबे समय तक पीठ पे लेटती है। इस तरह लेटने से हमारी यूट्रस का दबाव मेजर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है। हमारा बेबी के तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कभी कभी हमारा बीपी एकदम कम हो जाता है। उसको हम सुपाइन हाइपोटेंशियल सिंड्रोम बोलते हैं। तब हमें बेचैनी महसूस हो जाती है। इसलिए ये जो मिशनरी पोजीशन है जिसमें हमारी मम्मी नीचे लेटती है, तो इसका प्रयोग हमें चौथे महीने के बाद नहीं करना होता है। उसके साथ ही साथ ये मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी उस सेक्स का फोर्स नहीं कंट्रोल कर सकती है। तो आइए हम जानेंगे दूसरे और तीसरे तिमाही में हम सेक्स के दौरान कौन कौन आसन का उपयोग कर सकते हैं, मीन्स पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। पहली पोजीशन को बोलते हैं काऊ गर्ल पोजीशन। इसमें हमारे होने वाले डैडी नीचे रहते हैं और अपनी मम्मी ऊपर रहती है। इस पोजीशन में अपनी मम्मी सेक्स के दौरान जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो खुद कंट्रोल कर सकती है। इसको विभिन्न टॉप पोजीशन भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के पीरियड में काफ़ी सेफ पोजीशन है और बढ़ता हुआ पेट भी ये पोजीशन में बीच में नहीं आता है और उस पे प्रेशर नहीं होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण पोजीशन जो बढ़ते हुए पेट पर दबाव नहीं डालती है, वो है स्पूनिंग पोजीशन, यानी कि साइड टू साइड पोजीशन। इस पोजीशन में हमारी मम्मी और डैडी दोनों करवट पे सोते हैं। मम्मी आगे रहती है और डैडी पीछे रहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण पोजीशन जिसमें पेट पर दबाव नहीं आता है, वो है डॉगी स्टाइल पोजीशन, जिसमें हमारी होने वाली मम्मी नी हिल पोजीशन पर रहती है और हमारे होने वाले डैडी पीछे की तरफ होते हैं। तीसरे तिमाही में ये पोजीशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए वेट के कारण और बढ़ते हुए पेट के कारण पेट को इस पोजीशन में सपोर्ट नहीं रहता है। इसलिए तीसरे तिमाही के अंतिम चरण में ये पोजीशन एडॉप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं, उसका बेबी पे क्या असर हो सकता है, उसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के लिए सही पोजीशन कौन सी रहती है। इसके साथ ही साथ हमने ये जान लिया है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।